हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। एक और भर्ती पर फंसा पेंच, शैक्षिक अर्हता ट्रेड भिन्नता में विषमताओं के कारण सेवा नियमावली में हो रहा परिवर्तन। 10,000 से ज़्यादा पद हैं खाली, अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा अभी इंतजार। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो पे हम किस भर्ती पे बात कर रहे हैं, तो कौन सी भर्ती है जिस पर पेज फंसा हुआ है और विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। यहाँ पर एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी ट्यूबवेल ऑपरेटर की। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती, जो कि अभ्यर्थी काफ़ी समय से परेशान है इस भर्ती के लिए, क्योंकि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो काफ़ी समय से नहीं आया है। तो जो विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, आखिर क्यों नहीं जारी किया गया है, यहाँ पर आपको ये जानकारी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कृपया उपरोक्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विषय क्या है आपका, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त मुख्यमंत्री संदर्भ संख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्वरित निस्तारण के संबंध में कृपया उपरोक्त विषयक डॉक्टर मान सिंह यादव, सभापति विधायी समाधिकार समिति के पत्र संख्या दिनांक 28 फरवरी 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र संख्या यहाँ पे दी गई है। राम बहादुर पटेल, अध्यक्ष ITI प्रतियोगी संगठन एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मंच के संलग्न प्रार्थना पत्र में इंगित तथ्यों बिंदुओं के आधार पर तत्काल 10,766 रिक्त ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों पर विज्ञापन जारी कराते हुए नियुक्त कराए जाने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर 10,766 रिक्त पद है आपके ट्यूबवेल ऑपरेटर के। मैं आपको दिखाऊंगा कि हाल ही में अभी जो यूपी बजट जारी किया गया था उसमें भी ट्यूबवेल ऑपरेटर के रिक्त पदों का विवरण है 10,766 पदों पर। तो ये अनुरोध किया गया है कि इन पदों पर विज्ञापन निकाल करके जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। तो क्या कहा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, विभाग के द्वारा इस संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर दी गई है, क्रम में विज्ञापन संख्या 15/3/2016। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन 2016 प्रमुख अभियंता यांत्रिक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन नलकूप चालक, जिसका वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 के कुल रिक्त पद 3,210 पदों पर नियुक्ति कराई गई थी। उक्त भर्ती के दौरान नलकूप चालक की शैक्षिक अर्हता, ट्रेड भिन्नता एवं अन्य विषमताएं पाई गई, जिन्हें दूर करने के लिए नलकूप चालक की जो सेवा नियमावली है उसमें संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो संशोधन होना है सेवा नियमावली में वो अभी प्रक्रियाधीन है, इसलिए विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। इससे पहले जो आपका विज्ञापन आया था वो 2016 में जारी किया गया था, और 2016 में जो शैक्षिक अर्हता और ट्रेड संबंधी जो भिन्नता थी उन विषम और अन्य विषमताएं थी, जिसको दूर करने के लिए सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है। जब तक सेवा नियमावली में परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक नया विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर बात की गई है 10,766 रिक्त पदों के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश का जब बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें भी इतने पदों का भी जिक्र किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंचाई एवं जल संसाधन, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका विभाग है, और यहाँ पर जो भी रिक्त पद हैं, कितने पद आपके भरे हुए हैं, कितने पद रिक्त हैं, ये आपका बजट में प्रस्तुत किया गया था और मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था। तो यहाँ पर बात कर ली जा रही है नलकूप चालक की। तो नलकूप चालक यहाँ पर देख सकते हैं आप, नलकूप चालक, अंशकालीन नलकूप चालक। तो यहाँ पर जो आपके टोटल रिक्त पद हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,766। तो यहाँ पर भी सरकार के द्वारा भी जो आपका जारी किया गया है कि कितने रिक्त पद हैं यहाँ पर, तो 10,766 यहाँ पर भी आपको रिक्त पद दिख रहे हैं। तो इन 10,766 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है, और जिसको लेकर के जो पत्र लिखा गया था, और अब विभाग से, अब जो आपका सिंचाई विभाग है उसके द्वारा क्या जानकारी दी गई है कि जो सेवा नियमावली है, तो सेवा नियमावली में परिवर्तन होगा। सेवा नियमावली में परिवर्तन अभी हो रहा है, जारी है, और उसके बाद जो नई सेवा नियमावली बनेगी उसके अनुसार भर्ती की जाएगी। तो अब देखना होगा कि जो नई सेवा नियमावली बन के आती है उसमें आपकी शैक्षिक अर्हता और ट्रेड क्या कैसे होता है सेवा नियमावली में, और सेवा नियमावली में क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेवा नियमावली समझ लेते हैं कि सेवा नियमावली होती क्या है। तो सेवा नियमावली किसी भी संगठन या सरकार के अंतर्गत कर्मचारियों की सेवा से संबंधित नियमों और शर्तों का एक औपचारिक दस्तावेज होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए इसमें शामिल क्या होता है आपका सेवा नियमावली में, भर्ती,
पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कैसी होगी, योग्यताएं क्या ली जाएंगी और चयन की प्रक्रिया क्या होगी, ये आपका सेवा नियमावली में होता है। जिस तरीके से आपका नलकूप चालक के लिए सेवा नियमावली बनाई जा रही है, साथ साथ यहाँ पर पदोन्नति की भी बात की जाती है। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए भी नियम और शर्तें बनाई जाती हैं। साथ ही साथ वेतन, कर्मचारियों का जो वेतन है, भत्ते हैं, अन्य वित्तीय लाभों से संबंधित नियम भी बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ छुट्टी कैसी होगी, अनुशासन क्या होगा, सेवानिवृत्ति का समय क्या होगा और सेवा नियमावली क्यों बनाई जाती है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि सेवा नियमावली कर्मचारियों और संगठन के बीच एक स्पष्ट समझ स्थापित करती है, जिससे विवादों और गलतफहमी से बचा जा सके। तो इस तरीके से जो सेवा नियमावली है वो परिवर्तन हो रहा है और सेवा नियमावली परिवर्तन होने के बाद जो भर्ती होगी वो उसमें आपकी योग्यताएं क्या ली जाएगी, चयन की प्रक्रिया कैसी होगी, ये आपका मेंशन होगा। तो अब सेवा नियमावली बनने का इंतजार है कि कब तक सेवा नियमावली बन के आपकी तैयार होती है और कब तक उसको अप्रूवल मिलता है, कब तक सरकार से हरी झंडी मिलती है, फिर वो सेवा नियमावली आपकी लागू हो जाएगी इस भर्ती के लिए। तो अभी बात की जाए अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर की नई भर्ती के बारे में, तो नलकूप चालक ट्यूबवेल ऑपरेटर की नई भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को नहीं मिलने वाली है, जब तक आपकी नियमावली पूरी नहीं हो जाती है। तो सेवा नियमावली में अभी टाइम लगेगा और ये नहीं कहा गया है कि अभी सेवा नियमावली में कितना समय लग सकता है, बस यही कहा गया है कि सेवा नियमावली में अभी जो प्रक्रिया है वो आपकी प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेवा नियमावली में संशोधन की जो कार्यवाही प्रक्रिया अधीन है मतलब अभी प्रक्रिया हो रही है। तो इस तरीके से ये जो ITI के जो अभ्यर्थी हैं, उन ITI अभ्यर्थियों के लिए एक झटका ही है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जो पेट 2025 से आपका विज्ञापन देखने को मिल सकता है नलकूप चालक का, क्योंकि 2016 से भर्ती नहीं आई है, आपको पता ही है, और करीब 10 साल हो जाएंगे इस भर्ती को ना आए हुए। तो इस तरीके से लंबे समय से अभ्यर्थी इस भर्ती के इंतजार में थे और कई बार आयोग भी गए। तो आयोग में कभी कहा जा रहा अधियाचन मिला है, कभी कहा जा रहा अधियाचन नहीं मिला है। तो इस तरीके से तो अब आखिरकार जो विभाग से आपका जो उत्तर मिला है, उत्तर यही मिला है कि अभी वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही है, इसलिए निकाली नहीं जा रही है क्योंकि अभी शैक्षिक अर्हता और ट्रेड भिन्नता है और उसकी सेवा नियमावली बन रही है। तो इस तरीके से जब सेवा नियमावली बन जाएगी उसके बाद आपके नए विज्ञापन जारी होंगे। सेवा नियमावली बनने के बाद आपका शासन से हरी झंडी मिलती है, उसके बाद ही फिर आपके नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और सेवा नियमावली में जब परिवर्तन होता है तो उसमें समय लगता ही है और इस भर्ती के अभ्यर्थियों को भी अभी लंबा समय लग सकता है। और कब तक भर्ती ये आएगी तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि नलकूप चालक की भर्ती कब तक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जब भी भर्ती आएगी तो अच्छे खासे पदों पर आएगी। 10,000 प्लस पद आपके 10,766 जो कि रिक्त पद आपको बताए गए हैं, जो कि यूपी बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय भी, तो उस समय पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अब कितनी होगी ये देखना होगा और कब तक ये आपकी जो सेवा नियमावली है वो आपकी बनकर तैयार होगी ये भी देखना होगा। तो इस तरीके से जो ITI वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो इंतजार है वो अब थोड़ा बढ़ा है सेवा नियमावली के कारण। तो आखिरकार कुछ ना कुछ विभाग के द्वारा आखिरकार ये पत्र का जो उत्तर है वो दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती से संबंधित। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।